हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा विषय के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। ये जो ब्लूप्रिंट है वो अब तक यही है, सेम है। इसी के आधार पर आपका प्रश्न पत्र बनेगा, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा कि कौन सी यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप अपनी तैयारी को और आसान बना सकते हैं, और अगर आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। तो ये जो प्रश्न पत्र है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, ये आपका 70 अंक का होता है। और इसमें देखते हैं कि टोटल कितनी यूनिट्स हैं। तो टोटल इस विषय में 4 यूनिट हैं, और फर्स्ट यूनिट जो है और सेकंड यूनिट है, इसमें से 20-20 अंक के प्रश्न बनेंगे, और थर्ड और फोर्थ यूनिट से 15-15 अंक के प्रश्न बनेंगे। तो इस हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यूनिट को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से 20-20 अंक के प्रश्न बनेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न बनेंगे, कितने अंक के। तो फर्स्ट यूनिट से यहाँ पर एक बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, एक रिक्त स्थान बनेगा, और दो एक वाक्य प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक के 2 प्रश्न बनेंगे, 3 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक और 5 अंक के एक एक प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यूनिट वन से हमें छोटे छोटे फैक्ट्स भी याद करने हैं, और जो आंसर्स हैं यानी जो टॉपिक हैं उनको डिटेल में पॉइंट वाइज समझना है, ताकि हम 1 से लेके 5 अंक तक के सभी प्रश्नों को हल कर पाएँ, क्योंकि यूनिट 1 से ये सभी अंक के प्रश्न बराबर मात्रा में पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट है विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा, यानी ईसीसी पाठ्यक्रम के सिद्धांत और विधियां इसमें हैं। तो ये भी 20 अंक की यूनिट है, और इसमें रिक्त स्थान के 2 प्रश्न आएंगे, और एक बहुविकल्पी आएगा, और एक वाक्य का प्रश्न आएगा। 2 अंक के इसमें से कोई प्रश्न नहीं है, 3 अंक का एक प्रश्न है, और 4 अंक के यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। तो आपको जो टॉपिक हैं उनके पॉइंट वाइज, जैसे कारण, प्रभाव और उपादेयता जैसे टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपको ईसीसीई के जो टॉपिक हैं, यानी फर्स्ट यूनिट में क्या है सिलेबस आपको देखना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम इनकी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी आप ज़रूर ज्वाइन रहिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और कोई भी आपको डाउट है डीएलएड कोर्स, उसके सब्जेक्ट्स, सिलेबस से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनेंगे, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा सेकंड यूनिट से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट है बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की पाठचर्या की योजना एवं प्रबंधन। ये 15 अंक की यूनिट है, और इसमें 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 4 अंक के 2 प्रश्न। ठीक है, और सेकंड यूनिट है बच्चों की प्रगति का आकलन। ये भी 15 मार्क्स की यूनिट है, और इसमें 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा, और एक वाक्य का प्रश्न आएगा। इसी तरह 2 अंक के यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 3 अंक का एक प्रश्न है, और 4 अंक का एक प्रश्न है। इस तरह से टोटल 70 अंक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ईसीसी काफ़ी छोटे विषय के रूप में है, केवल 4 यूनिट हैं इसमें, लेकिन अंक उतने ही हैं। तो आपको इसे थोड़ा गहराई से पढ़ना होगा, और थोड़ा ज़्यादा टॉपिक कवर करने होंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में 5 यूनिट या 6 यूनिट रहती है, उसमें ऐसा रहता है कि मेन टॉपिक हम देख लेते हैं और उन्हें समझकर पेपर दे देते हैं। लेकिन जिनमें छोटी और कम टॉपिक्स होते हैं, उनमें हमें थोड़ा गहराई से पढ़ना होता है। तो अगर आपको इनके टॉपिक्स को पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस विषय में भी टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 70 अंक के। ठीक है, और प्रश्नों का स्तर क्या होता है ये हम यहाँ से देख सकते हैं। 40% सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, 45% सामान्य, और 15% कठिन। और ये इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपके पेपर बनता है। तो आप
आपको ये ब्लूप्रिंट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है, सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आप अभी से ब्लूप्रिंट के हिसाब से टॉपिक को समझते हुए चलते हैं तो आपको एंड में बहुत ही आसानी होगी रिवाइज़ करने में, एग्ज़ाम देने में। सो इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई भी डाउट्स हों डीएलएड कोर्स से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट्स डले तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।